नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है धातु एवं अधातु। देखिए, धातु एवं अधातु पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन तत्वों को देखने के लिए आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं। तो आवर्त सारणी आपके सामने ये रही आवर्त सारणी, और यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो तत्व हैं टोटल, वो तत्व होते हैं 118 तत्व। 118 तत्व ज्ञात हैं मुख्य रूप से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंड में है ये 118 वाला तत्व है, ठीक है। अब इस आवर्त सारणी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तत्व हैं, और तत्व किसे कहते हैं। तत्व उसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। यानी मैं बात करूँ कि जैसे मान के चलिए इनमें से कोई भी एक तत्व लिया, जैसे हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो तत्व होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। किसके परमाणु? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, तो उसे कहा जाएगा तत्व। लेकिन यदि उसमें किसी अन्य प्रकार के परमाणु मिल जाते हैं तो फिर वो यौगिक हो जाएगा या फिर वो अणु हो जाएगा। तो इस आवर्त सारणी में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। देखिए, ये जो तत्व है यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन्हें कहा जाता है क्षारीय धातु। और जो ये 2A में है ये वाले, है ना, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम, इन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। एक तरीके से मैं कहूँ तो यहाँ से देखिए, जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ, अभी इधर जो जितने भी सारे हैं ये सारे कहलाते हैं धातु, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो कि मैं आपको अंतर पढ़ाऊँगा उस टाइम बता दूंगा। और यहाँ जो इसके बीच बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले जो गहरे लाइट ग्रीन है, ठीक है, ये जो लाइट ग्रीन है सिलिका, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलिनियम, ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है उपधातु, ठीक है। ये उपधातु है। इन्हें उपधातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। और इस साइड जितने भी सारे हैं ये होते हैं अधातु। तो हमने आवर्त सारणी में 3 प्रकार की चीज़ें देखी हैं, ठीक है। एक तो इस साइड धातु, यहाँ हो गए धातु, और बीच में जो लाइन दिख रही है उपधातु, और इस लाइन के इधर जितने भी हैं ये सारे ये होते हैं अधातु। अब नीचे भी बहुत सारे तत्व हैं, 7 ये 14 28 तत्व यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इन तत्वों में क्या होता है, इन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व। इनके बारे में विस्तार से हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको आवर्त सारणी से ये बता दिया कि ये इतने सारे तत्व होते हैं। अब इन तत्वों में इधर धातु होते हैं, बीच में उपधातु होते हैं और इस साइड अधातु होते हैं, ठीक है। अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, अंतर के बारे में। यहाँ आवर्त सारणी से हमें इतना ही जानना था, आपको ये अपनी नोटबुक में आवर्त सारणी नहीं बनानी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन मेन टॉपिक पे कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया। अभी देखा हमने धातु के कुछ उदाहरण हैं सॉरी, जैसे आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये सारे इस साइड है, देखना ये सारे इस साइड मिलेंगे आपको। तो ये हो गए धातु के कुछ उदाहरण। कुछ अधातु के उदाहरण भी हैं, जैसे हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्यों, आपको उसे तो धातु में होता है ना, ये अधातु में इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ मन मर्जी से यहाँ रखा हुआ है परमाणु भार के आधार पर। बाकी एक तरीके से देखा जाए तो इस हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान है ही नहीं। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो आप अभी हाल फिलहाल ये जान लीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें होती है, तो ये धातु नहीं है। क्या है? ये अधातु है। अब आइए बात करते हैं धातु और अधातु में अंतर। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक चमक। तो धात्विक चमक में हम क्या देखते हैं कि धातु की सतह चमकदार होती है। आप चाहे लोहा लीजिए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, उनको आप रेगमाल से देखिए, लोहा है तो उसको रेगमाल से रगड़ कर देखिए, आप देखोगे नीचे से बहुत ही चमकदार सतह निकलेगी, ठीक है। धातु चमकदार होते हैं। अधातु हमेशा चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन इनके कुछ अपवाद भी है, जैसे आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा होता है? चमकीला होता है। तो ये इसका क्या है? एक आयोडीन इसका अपवाद है। फिर बात करते हैं कठोरता। तो सामान्यतः धातु कठोर होते हैं, आपको पता है लोहा, सोना, चांदी सब कठोर होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम Li होता है और सोडियम Na होता है और पोटेशियम K होता है। तो ये मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये इसके क्या है? धातुओं के अपवाद हैं, ठीक है। अधातु जो होते हैं ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसके भी अपवाद हैं, जैसे हीरा। हीरा अधातु है लेकिन फिर भी कैसा है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। फिर बात करते हैं रूप। तो देखिए, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं कमरे के टेम्परेचर पर ठोस होती है। केवल मरकरी यानी पारा
इसको छोड़कर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम कह रहे हैं कि धातुओं को कमरे के ताप पर रख दीजिए, कमरे में रख दीजिए, वो पिघलेंगी नहीं, वो ठोस ही रहेंगी। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस गैस रूप में पाई जाती है, यानी अधातु तो गैस भी हो सकती हैं, ठोस भी हो सकती हैं और यहाँ तक कि द्रव भी हो सकती है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं अधातु। जैसे ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाया जाता है, तो देखिए ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन है तो ये ठोस में पाया जाता है, सल्फर है ठोस में पाया जाता है, नाइट्रोजन है गैस में पाया जाता है और ब्रोमीन जो है वो द्रव में पाया जाता है। तो अधातु ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। फिर आती है आघात वर्धनीयता। देखिए आघात वर्धनीयता का अर्थ क्या होता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। देखिए आघात का मतलब होता है चोट मारना और वर्धनीय का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो चोट मारने पर जो पदार्थ फैलता है उसमें ये गुण पाया जाता है। अधातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता नहीं होती। अब जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को पीट कर हम बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये गैस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तन्यता। देखिए तन्यता का अर्थ क्या होता है? तन्यता, धातुओं को पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है। आपको पता है धातुओं को पतला तार बनाया जा सकता है, इस गुण को कहते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को पतले तार में बदलना। अधातुओं में तन्यता नहीं होती। अधातुओं को खींचकर तार बना दोगे क्या? नहीं बना सकते। फिर आता है विद्युत और उष्मा के चालक। धातु जो होते हैं वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट भी बहेगा और उनको एक स्थान से गर्म करोगे तो दूसरे स्थान पर गर्म हो जाएंगे। जैसे आगे का सिरा हम गर्म करेंगे तो पीछे का सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ही उष्मा जो है यहाँ से ऐसे चली गई, इसको कहते हैं उष्मा का सुचालक। लेकिन इसकी जगह यदि लकड़ी का टुकड़ा हो तो क्या ये संभव है? नहीं है, है ना। चलिए, तो सीसा और मरकरी ये कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, ये इसके अपवाद है। सीसा पीबी जो होता है ये धातु होता है, मरकरी भी धातु होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, तो ये अपवाद है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। अधातुएं कैसी होती है? कुचालक। लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। ठीक है, जो पेंसिल जिनसे बनती है, ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट बहेगा। फिर बात करते हैं घनत्व। देखिए घनत्व का अर्थ हुआ कि उसकी मजबूती। तो सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है। धातु जो होते हैं उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक का मतलब होता है उनका पिघलना। तो धातु जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं। क्या लोहा तुरंत पिघल जाता है? नहीं, हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनका घनत्व और गलनांक दोनों कम होता है। ठीक है, घनत्व की बात करें तो अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। अधातु जल्दी पिघलते हैं। पिघलते क्या? आधे धातु तो गैस में होते हैं, कुछ धातु ठोस होते हैं, लेकिन वो जल्दी ही उनका टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे वो पिघल जाते हैं। फिर बात करते हैं ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? देखिए धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, इस गुण को कहा जाता है ध्वनिक। जब धातुओं को या किसी पदार्थ को किसी ठोस वस्तु से टकराने पर यदि उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, इस गुण को कहा जाता है ध्वनिक। तो धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे उदाहरण में है, तो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड वो कैसे होते हैं? अम्लीय। चाहे तो वो SO2 हो, चाहे वो CO2 हो। ये कैसे गुण दर्शाएंगे? अम्लीय गुण दर्शाते हैं। आइए अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, अभी धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण से तात्पर्य है कि धातु की हम अलग अलग अभिक्रिया करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले करवाते हैं वायु के साथ अभिक्रिया। वायु का मतलब ऑक्सीजन। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात है। धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये 3 उदाहरण हो गए। देखिए कॉपर की हमने धातु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बात आई है, विशेष पॉइंट है। क्या है? देखिए कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा
तत्व होता है बच्चों, जिसको यदि खुले में रख दिया जाए तो ये तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, चाहे ऑक्सीजन हो या जल हो, तुरंत अभिक्रिया करके विस्फोट होता है, यानी तुरंत आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करे, इसीलिए इसे किस में रखा जाता है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी का तेल भरा होता है और इसके अंदर रखा होता है सोडियम। जब लेबोरेटरी में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो छोटा सा इसका टुकड़ा तोड़कर हम बाहर निकाल लेते हैं, काम में ले लेते हैं। लेकिन इसको कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो फिर ये ज्वलनशील नहीं होगा। तो सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, इसके साथ में पोटेशियम भी है, तो दोनों बहुत क्रियाशील धातु है। इनको रखा जाता है किसमें, केरोसिन तेल में, केरोसिन या मिट्टी के तेल में। आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।